Early morning, not really early, it's 11:30 and I have to go to breakfast with friends. I'm not doing my exercise today also. बस बड़ी छुट्टियाँ हो रही हैं. I got up, got ready जल्दी से and now I am heading to the breakfast और I am wearing the new yellow top जो मैंने आप लोगों को दिखाया था that I got recently. और दिस इज़ अ ब्यूटीफुल बटर येलो कलर. ज़रा थोड़ी कुछ लाइटिंग अच्छी होती है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी. और दिस इज़ द अपडेट एंड द वेदर इज़ सो हॉट टुडे. बस समझ नहीं आ रहा कैसे गुजरेंगे हमारी गर्मियाँ. सो दिस इज़ इट. तो अब चलते हैं टूवर्ड्स द ब्रेकफास्ट. सनशाइन लग रही है. अच्छी बनाई. Happy birthday to you. Happy birthday dear Anna. Happy birthday to you. लड़के वाले को जानते हैं क्योंकि ना वो दोबारा लेने. बस तुम ऐसे रखो. अब रखो. चलो. अच्छा जी गाइस, सो आई एम बैक नाउ और अपडेट ये है कि पीछे जो है ना ये पूरा एक ईद शूट की तैयारी हुई पड़ी है मेरे आने तक. बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड दिस ब्रांड टू शूट इट एंड गिव इट टू देम इन अ कपल ऑफ डेज़ क्योंकि ईद आने वाली है. और ऑब्वियसली उन्होंने भी मुझे रिक्वेस्ट की थी कि जल्दी से जल्दी कर दें जितना हो सकता है. तो आई विल डू दैट नाउ. और घर पे जो है अरीशा केम बैक एग्ज़ाम देने के बाद वो आई और शी वेंट टू स्लीप राइट अवे. वो जैसे ही स्कूल से आती है अब सो जाती है थोड़ी देर क्योंकि पूरी रात वो तकरीबन जागी हुई होती है. उठे हुए ही एग्ज़ाम देने चली जाती है. थोड़ी मेरा ख्याल है घंटा सोती है. तो शी इज़ अबाउट टू वेक अप नाउ. आई एम गोना वेक हर अप. शी इज़ गोना गेट ऑन विद हर नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी. मैं तब तक अपना काम ख़त्म करूँगी और घर पर ही शूट है. शुक्र है घर पे शूट करना मुझे सबसे कन्वीनियंट लगता है. जो आउटडोर्स और गर्मी में लोकेशन शूट्स हैं ना अब नहीं होने मेरे से. और ये जो शूट्स वाला जो ये कि ज़ोर चलता है ना ये ईद के दिनों में ज़्यादा होता है वरना जनरली जो है होता है पर लेकिन कम होता है. सो आई एम गोना डू द शूट नाउ. आई विल प्रॉब्ली शो सम BTS हेयर एंड या दैट इज़ द अपडेट. और हाँ, मैं अपने लंच से आ गई थी. लंच नहीं था, ब्रेकफास्ट था. इट वाज अ ब्रंच और बड़ा मज़ा आया. फ्रेंड्स के साथ मिलके गपशप लगाई तो थोड़ा सा हार्ट टू हार्ट किया, गप्पे मारी, फ़न किया और बस मैं आ गई. बहुत ज़्यादा मुझे सोशलाइजिंग का इसलिए भी नहीं टाइम मिलता क्योंकि मेरा काम इतना ज़्यादा कमिटमेंट मांगता है ये भी और फिर मेरा सैलून का काम भी कि मैं सोशलाइज़ कम करती हूँ. मैं ज़्यादातर इवेंट्स पे जाती हूँ जहाँ वो भी मेरे काम का एक हिस्सा है जहाँ पे मुझे इनवाइट किया होता है टू लॉन्चेस एंड टू डिफरेंट जो भी ब्रांड्स के जो बेसिकली जो इवेंट्स होते हैं ना उन पे मैं जाती हूँ.
वो मेरा काम की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मुझे जाना पड़ता है उस पर। बट ऐसी जो फॉर लेजर और कैजुअल लंचेस होते हैं, कैजुअल मीटअप्स होते हैं ना, उनका मुझे मज़ा आता है, बिकॉज वो मैं हार्डली कम कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं मैं करती हूँ, पर लेकिन उसमें कोई आपकी लाइबिलिटी नहीं होती कि आपने कुछ करना है या आपने कंटेंट देना है, या कोई आपको स्ट्रेस नहीं होता। सो मज़ा आया मुझे लंच का मिलने का इतने दिनों बाद। कल भी एक हमारा ऐसा ही मीटअप है विच इज़ ऑल्सो हैपनिंग आफ्टर रियली लॉन्ग, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो। और अभी जो है मैं बस अपना काम करने लगी हूँ। कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके ना, सेकंड आउटफिट। ये है जी दूसरा आउटफिट, और इसके साथ पैंट्स हैं, बॉक्स पैंट्स, और ये शर्ट है विद ब्लैक एम्ब्रॉयडरी, लाइक वेरी वेयरेबल। नाउ ऑन टू आउटफिट नंबर 3। ये है गाइस थर्ड आउटफिट, और ये वही है मेरी फेवरेट फर्शी शलवार, और ऊपर जो है ये वाइट एम्ब्रॉयडरी भी है, बहुत ही क्यूट है। और ये कपड़ा मुझे लगता है कोई मलाई टाइप कुछ है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, तो क्यूट हो गया। तो चलते हैं आखिरी आउटफिट। This is the last outfit and we are done. वो क्या ये किसका ऋषभ है? भाई कौन हो गया था मेरा ऑर्डर कैसे है? जो ऑर्डर बीफ कलेक्टेड वो पेस्ट्री टूट जाती है ना सर। अच्छा पेस्ट्री है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब ठीक होंगे। अब मेरी हालत ना देखें, आई जस्ट वोक अप और अभी जो है 10 मिनट हैं फॉर माई वर्कआउट क्लास टू स्टार्ट, और आई एम वेटिंग। लास्ट 2 क्लासेस मिस की हुई हैं, सो आई एम सुपर एक्साइटेड। थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि आज मुझे लगता है अपर बॉडी होना है, और आज फिर मेरे कंधे और बाजू और लाइक आउट ऑफ शेप नाउ। खैर एनीवेज, सो आई होप दैट यू गाइज आर एंजॉइंग माई ब्लॉग सो फार। इस ब्लॉग में मुझे ऐसा लगता है मैंने ज़्यादा कुछ बातें नहीं की हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल सका, बस सिर्फ काम चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। इन अदर न्यूज़ माई AC गॉट फिक्स्ड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और 2 दिन से जो है ना सोया ही नहीं जा रहा था, क्योंकि AC कम चल रहा था। हमने बुलाया था किसी को सर्विस करने के लिए, उन्होंने सर्विस ठीक नहीं की, पता नहीं क्या करके चले गए। दे टुक द पेमेंट, और फिर उसके बाद पता ये चला कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। दोबारा जब हमने एक और बंदा कंपनी से बुलाया तो पता चला कि सर्विस तो हुई नहीं थी, पीछे पूरी मिट्टी पता नहीं क्या क्या कुछ जमा हुआ था, तो वो सारा साफ़ किया। उसकी वजह से माई AC इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग नाउ। वर्कआउट क्लास मेरी जो है तैयार है, और अभी जो है AC में बंद करके वर्कआउट करती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं आप AC चला के या क्या करती? मैं AC नहीं चलाती वर्कआउट करते वक्त। कमरा कंपैरेटिवली ठंडा होता है तो ठीक रहता है। और जो दूसरे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे वर्कआउट करती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे जिम जाना पड़े ना तो आई विल नॉट बी एबल टू वर्कआउट, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं हो सकूँगी। कभी कुछ कमिटमेंट होती है, कभी कुछ होती है। मैं जिम जाऊँगी, वापस आऊँगी, वो जो एक पूरा प्रोसेस है ना, वो तकरीबन 2 घंटे का प्रोसेस होता है।
मेरे पास ये घंटा जो है ना घर पे मैं लगा लेती हूँ, सुबह उठ के कहीं ना जाना है ना आना है, और बस घर पे स्टार्ट किया, फिर उसके बाद यू जस्ट टेक योर शावर और यू आर रेडी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। वरना ये होता है कि आप जाएंगे, फिर आएंगे, फिर आप शावर लेते हैं, फिर आप कहीं जाने के काबिल होते हैं या टाइम इतना लग जाता है, तो इसलिए मुझे ना ये कन्वीनियंट लगता है। और राना नादिया के साथ मुझे ना क्लास फ़न लगती है, वरना और भी ऑनलाइन क्लासेस आई थिंक ऑफ़र हो रही हैं, पर लेकिन हर क्लासेस आर एक्चुअली फ़न एंड आई लुक फॉरवर्ड टू जॉइनिंग दैम। तो अभी जो है ज्वाइन करते हैं अपनी क्लास, क्योंकि आई गिरने लगी थी। तो ये है जी मेरा सेटअप जो मैं जिधर अपनी क्लास ज्वाइन करती हूँ। और मुझे लोग कहते हैं कि आप फ्रंट कैमरा क्यों यूज़ करती हैं? फ्रंट कैमरा इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि मुझे पता चले कि क्या नज़र आ रहा है। ये मक्खी भी अभी मैंने मारी है एक मक्खी वाले रैकेट से। मुझे क्लास ज्वाइन करने से फिर मैं आती हूँ। मैं जो हूँ ना तैयार हो रही हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि आज मुझे एक टी पे जाना है। उससे पहले मुझे एक स्टोर रेड कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मुझे कभी भी याद नहीं रहा। खैर एनीवेज, एक स्टोर की ईद कलेक्शन देखने जाना है, विच इज़ अ शू ब्रांड। और मैं जल्दी से जो है ना फटाफट तैयार हो रही हूँ उसकी वजह से। और पहले मैं उधर जाऊँगी स्टोर पर। आई विल शो यू अ फ्यू ऑफ देयर, हमारा लोकल ब्रांड है और आई लव देयर शूज़। बहुत ही प्यारे जूते होते हैं, समरी सैंडल्स, स्लिपर्स, इनके मुझे बहुत पसंद होते हैं। तो वो मैं आपको जाके दिखाऊंगी। मेरा ख्याल आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही। मैं अपने बाल जो है बस ख़त्म करने वाली हूँ विद द डाइसन। और ये जो है ना इसका थिकर बैरल है, ये ज़रा जल्दी हो जाता तो ऑनेस्टली दिल मेरा कर रहा था कि मैं आज बस बाल बांध लूँ, बट सिंस आई हैड टू वॉश माई हेयर टुडे, तो मैंने कहा क्यों ना स्टाइल भी कर लूँ, तो मेरे कुछ दिन निकल जाएंगे। ऑल्दो इतनी गर्मी है कि सिर्फ बांधने को दिल करता है। तो ये करती हूँ, आखिरी 2 सेक्शंस रह गए हैं बस। एंड माई हेयर इज़ ऑलमोस्ट ड्राई। आई एम नॉट बॉदर्ड। मुझे ये थोड़े से गीले करने चाहिए, पर मैं नहीं कर रही। आज जो वर्कआउट था ना, आई फेल्ट सो लो, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी वर्कआउट करने की। ऐसे लग रहा है मेरा जो ब्लड प्रेशर है ना वो कुछ दिनों से लो, लग नहीं रहा, मैं चेक कर रही हूँ और लो ही है। और उसकी वजह से इतनी डिजीनेस होती है और बिल्कुल हिम्मत नहीं होती। तो आज मैंने एक्सरसाइज भी की है ना, बहुत अपने आप को पुश करके की है, बट शुक्र है कि मैंने कर ली। और मेकअप जो है मैंने अपना बस न्यूट्रल पीची सा रखा है, पीची, नॉट लाइक वेरी पिंक जो मैं करती हूँ, बिकॉज आई एम गोना बी वेयरिंग वन ऑफ द टॉप दैट माई सन ब्रॉट विद हिम। सारी मैंने आपको कपड़े नहीं दिखाए जो वो लेकर आया है, बट आई फील लाइक अब जो है ना मैं पहन के ही आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस ये आखिरी जो है ना करते हैं अपना आई फील लाइक अगर आप लोग अपने बाल जैसे ही वॉश करते हैं, अगर ब्लो ड्राई कर लेते हैं ना, तो देर से ग्रीसी होते हैं, बहुत जल्दी ग्रीसी भी नहीं होते। आई डोंट नो, मुझे लगता है देर से नहीं होते। ये जो है ना, ये हो गए हमारे बाल। और I'm just gonna like spray a bit. पुरानी है, these are from Zara और वाइट आई फील लाइक बहुत अच्छा लगता है इन समर्स। तो चलते हैं अब
आई एम रेडी एंड आई एम गेटिंग लेट. अच्छा जी गाइस, सो नाउ आई एम बैक होम और बहुत गर्मी लगती है. जैसे ही बाहर जाती हूँ दिल करता है बस फ़ौरन घर वापस चले जाऊँ. इट इज़ सो हॉट. और जिन हमारे जो लोग हैं जो जिनको इस गर्मी में मेहनत करके काम करना पड़ता है, आई फील फॉर देम. बैक होम नाउ. आई वेंट टू द स्टोर, मियासा जो स्टोर है ना, वहाँ मैं गई थी. वहाँ पर बहुत अच्छी चप्पलें हैं समर के लिए. अगर आप लोगों ने कोई लॉन के कपड़ों के साथ चप्पलें लेनी है, सैंडल्स लेने हैं, दे हैव किटन हील्स, थोड़ी बड़ी हील्स भी हैं, बट लेकिन मेरी फेवरेट जो है ना उनकी चप्पलें हैं. दे आर सो नाइस, सो ब्लिंगी और बहुत ही क्यूट हैं. तो वो मैंने किया और आई गॉट 1 पेयर फॉर माई सेल्फ ऑल्सो. भी मैं आपको दिखाऊंगी. अभी वो मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं था. विल कम इन स्टॉक सून, तो आई विल शो यू व्हेन आई पिक इट अप. और दूसरा जो है, आई वेंट टू द टी विद फ्रेंड्स और वहाँ पर हमने बैठ के अच्छी गपशप लगाई. इट वॉज रियली नाइस. ऐसे क्लोज सेट ऑफ फ्रेंड्स जब थोड़े लोग मिलते हैं ना तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज ज़्यादा लोगों में फिर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है. आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते. बट व्हेन देर आर लाइक स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल, यू आर एबल टू टॉक मोर एंड यू आर एबल टू कनेक्ट मोर. तो उनके साथ मिली. फिर उसके बाद जो है अभी मैं घर आ गई हूँ. आकर मैंने अपने वॉशरूम में एक वो शावर कर्टन बनवाने भेजा हुआ था. एक शावर कर्टन जो है ऑलरेडी मैं लेकर आई थी व्हेन आई ट्रैवल टू द यूएस. तो वो जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा मटेरियल था जिस तरह प्लास्टिक तो है पर लेकिन उस पर ना इतना रिपेल नहीं करता. मैं क्योंकि पर्पल शैम्पू यूज़ करती हूँ बालों में, तो पर्पल शैम्पू के छींटे और स्टेन्स उन पर पड़ जाता था. तो आई वॉन्टेड प्लास्टिक पॉलीथीन टाइप का बीच की लेयर. वो मैंने फिर बनवाने भेजी. मैंने कहा ये एक सैम्पल है हमारे पाकिस्तान में, ये बहुत फ़ायदा है कि आप यू कैन गेट एनीथिंग ऑर्डर मेड, एनीथिंग टेलर मेड. तो वो ऑर्डर पर मैंने अपना जितना मुझे साइज़ चाहिए था, जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए थी, आई सेंट माई स्टाफ का एक मेंबर घर से वो गया, उसने सैंपल लिया, उसने साइज़ लिया, जो आके पता नहीं कहाँ से बनवा के, पता नहीं कौन सी दुकानें थी जिसने पूरी पहले रैकी की, वहाँ से बनवाया और वो बनवा के ला के उसने टांग भी दिया. तो ऐसी चीज़ें जो है ना ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती हैं. कुछ भी बनवाना चाहें आप बना सकते हैं. तो वो फिर अभी मैंने आकर करवाया है. थोड़ी कुछ जो मेरा ये वैनिटी रूम है, जो मेरा क्लोजेट रूम है, उसमें बहुत ज़्यादा एक तूफ़ान आया हुआ था. तो वो अभी समेट, ये है बस सिचुएशन. और अभी जो है बस मैं आ गई हूँ और कमरे में मुझे ऐसे लग रहा है बस मेरी एनर्जी लो हो रही है और शदीद किस्म की एक प्यास लग रही है और बस गर्मी सी लग रही है. ब्लड प्रेशर जो है ना कुछ दिनों से मैंने आपको बताया था लो रह रहा है. तो आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो. सो या दैट इज़ द सिचुएशन एंड आई विल प्रॉब्ली talk to you guys soon. Actually, so guys, I got a new shower curtain made for this one. ये मेरे बाथरूम में शावर कर्टन लगा हुआ है और ये जो है ना ये लाइक कपड़ा टाइप मटेरियल है बट नॉट लाइक वेरी वाटर रिपेलेंट. तो मैंने इसके अंदर ये क्लियर प्लास्टिक का एक बनवाया है which will go inside. I was not able to find the exact size, so I got it made on order. और अब जो है ना I'm getting it hung up ताकि ये इस वाले कर्टन पे ये स्टेन्स ना पड़े, ये साफ रहे. अच्छा जी guys, so I am back here at the club. शाम को यहाँ पर आकर बैठना जो है ना उससे बहुत मैं फ्रेश हो जाती हूँ. So I'm here. और मौसम वैसे इतना अच्छा नहीं है. जब हल्की सी भी हवा चल रही होती है ना तो ये जगह बहुत प्यारी लगती है. सो अब मैं आई हूँ क्विक सा मीटअप करने अपनी फ्रेंड के साथ, बिकॉज वी लिव सो क्लोज बाय कि हम लोग
बस शाम को कहते हैं अच्छा फ्री है, खाना शाना बच्चों को दे दिया है, तो अब चलते हैं कोई गपशप लगा लेते हैं, कॉफ़ी पीते हैं हम यहाँ पे बैठ के और बस दैट्स इट। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। अभी और भी करनी है नहीं अभी हमने इंटरनेशनल और नेशनल। इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक बोर्ड्स। बेटा एक काम करोगे मेरे बच्चा, ठंडा पानी की बोतल और 2 ग्लास ला दो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। मैं तैयार हूँ अपनी योगा क्लास के लिए। आज वेंसडे है और योगा क्लास होती है। बट आई रिसीव 2 आउटफिट्स जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। आप लोगों को मैंने आपको दिखाया था जो बहुत ही अच्छा एक लोकल ब्रांड जिन्होंने मुझे भेजा था एक आउटफिट पहले। इट वॉज़ अ ब्राउन ड्रेस, वो मैंने यहाँ पर शो भी किया था। उन्होंने मुझे 2 और भेजे हैं। दीज आर द 2 आउटफिट्स। तो मैं खोलने लगी थी इनको, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ही ओपन करती हूँ। और पैकेजिंग तो इनकी 10 on 10 है ऑलरेडी। यू गाइस नो दैट आई एम अ सकर फॉर पैकेजिंग, गुड पैकेजिंग एक्चुअली। तो ये है जी पहला आउटफिट, और ये ऑर्गेन्जा का रैप है। इसके पीछे एम्बेलिशमेंट है और ऊपर ये रैप है, अंदर इनर शर्ट है और साथ इसके जो है ना ये पैंट्स हैं। पैंट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीटेड पैंट्स हैं, वेरी वेरी क्यूट। रैप के ऊपर भी ये लाइक प्लीट्स हैं। आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट और नॉट, बट वेरी प्रिटी। एक ये भेजा है और ये है। दिस इज इट। ये टॉप है, ठीक है, और इसके साथ भी मेरा ख्याल है यही वाली प्लीटेड पैंट है। पैंट्स बहुत खूबसूरत है। सो आई कैन नॉट वेट टू स्टाइल दीज एंड शो यू गाइज। जी गाइज, सो आई टुक अ शावर क्विकली आफ्टर माई योगा क्लास। बहुत ही मज़ेदार क्लास थी। इट फेल्ट सो नाइस एंड सो रिफ्रेशिंग। और अभी जो है ना मुझे स्टूडियो जाना है, मेरी अपॉइंटमेंट है माइक्रोब्लेडिंग की, तो मैं जल्दी से तैयार हो रही थी। एंड आई विल जस्ट पुट सम विटामिन सी। ये मेरा फेवरेट विटामिन सी है, कोरियन, नेचर रिपब्लिक ब्रांड है, और ऊपर वाइटा पेयर सी इसका नाम है। डार्क स्पॉट सीरम है ये, और ये जो है ना आप देखें बिल्कुल ख़त्म हो गया। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई विल पुट माई फेवरेट सनस्क्रीन विच इज़ आयोनिक सेंटेला कामिंग डेली सनस्क्रीन। ये 50 SPF है और ये ऐसे अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन में और बिल्कुल लाइट वेट है। डज नॉट फील हैवी और ग्रीसी एट ऑल। और ये आयोनिक ब्रांड है उसकी है। दिस इज ऑल्सो कोरियन। जब से मैंने कोरियन स्किन केयर अपनी लिए यूज़ करना शुरू किया ना, आई फील लाइक माई स्किन हैज़ गॉट अ सो गुड। मेरी एक्चुअल मुझे डिफरेंस फील होता है अपनी स्किन में। एवर सिंस आई वेंट टू कोरिया ना, उससे पहले भी मैं कर रही थी, पर लेकिन इतने रिलीजियसली जो है ना मैंने कोरिया जाने के बाद ही स्विच किया। थोड़ा सा इसको ड्राई कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी हाइड्रेट हो जाती है। वही थोड़ी देर में बिल्कुल अब्जॉर्ब हो जाएगी, बिल्कुल चिप नहीं लगेगी। और अभी जो है आई विल जस्ट यूज़ अ टाइनी बिट ऑफ कंसीलर एंड सिर्फ थोड़ा सा कंसीलर यूज़ करते हैं। ये मोर्फी का कंसीलर है। जहाँ पर हल्का हल्का जब डार्क स्पॉट्स लगते हैं ना, सिर्फ वहाँ पे। एंड दिस कंसीलर मैचेस माई स्किन रियली वेल।
can you see how just a little bit of concealer can transform your face. मुझसे मेरी बेटी अक्सर पूछती है कि अगर आपको आप दुनिया में कहीं आपको जाना पड़े और आपको अपने मेकअप प्रोडक्ट्स में से एक चीज़ लेके जानी पड़े या 2 चीज़ लेके जानी पड़े, वो इस तरह की चीज़ें मुझसे बहुत पूछती है। अगर आपको इफ़ यू वर लेफ्ट लाइक इफ़ यू हैव टू गो टू एन आइलैंड, पता नहीं इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों के आजकल, तो लास्ट में क्या हुआ क्या, तो मैं कहती हूँ कंसीलर, कहती है कंसीलर, मैं कहती हूँ नहीं टिंट भी, कंसीलर और टिंट जो है ना दैट इज़ लाइक द मोस्ट क्रूशल फॉर मी to look presentable बस। Can you see how nice it looks? बिल्कुल ऐसे effortlessly look आ रही है। If I want, I usually just leave it at that। लेकिन मैं एक और कंसीलर यूज़ करती हूँ, ये है कोसास का कंसीलर। This is in the shade 3.5 warm और ये बहुत क्रीमी सा कंसीलर है। मैं थोड़ा सा सिर्फ ब्राइटनिंग के लिए यूज़ करती हूँ अगर मेरा मूड हो, जनरली नहीं होता। जब मैंने मेकअप नहीं पहनना होता तो बस फिर मैं नहीं पहनती, बस मिनिमल। लेकिन दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन डू क्विकली एंड डेली बेसिस पे मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता ये करना। Can you see how it brightens my complexion right away? ये जो दोनों कंसीलर्स हैं ना, ये थोड़े नेचुरल इनके शेड्स हैं, प्लस इनकी जो फिनिश है दैट इज़ लाइक वेरी क्रीमी, सो इट डज नॉट लाइक लुक वेरी केकी। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ योर ब्लेंडर ऑल्सो। आई प्रेफर यूजिंग अ ब्रश जब मुझे बिल्कुल मिनिमल सी कवरेज चाहिए होती है, बिकॉज आई फील लाइक ब्रशेस जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अब्जॉर्ब नहीं करते और दे गिव अ नाइस लाइक नेचुरल सी फिनिश। ठीक है, ऐसे। और आईब्रोज पे आई विल जस्ट यूज माई गॉट टू बी ग्लूड eyebrow gel. This will just make sure that my eyebrows stick up थोड़ी सी। इसके अलावा एक निक्स का ब्राउ जेल भी होता है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि मैंने आज कुछ और करना नहीं है, ना मुझे कलर चाहिए आईब्रोज पे ना कुछ, तो आई विल जस्ट लीव इट एट दैट। मेरा जो बड़ा फेवरेट टिंट है वो मुझे पता नहीं मिल नहीं रहा दिनों से, उसकी जगह मैं एक लोकल वाला टिंट लगा रही हूँ। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस कलर। दिस इज ब्यूटी बी का पिंक रोज़। ठीक है, ये कलर भी मुझे बड़ा पसंद है, अच्छा है, नेचुरल सा पिंक देता है, डज नॉट लुक लाइक बहुत ओवर द टॉप। बट ये जो टिंट है ना इसको आपको फौरन ब्लेंड करना होता है, नहीं तो इट लीव्स लाइक अ मार्क ऑन योर फेस। अगर आप साथ ही ब्लेंड कर लें तो लुक्स रियली नाइस एंड ऑन माय लिप्स आल्सो। For my lips, this lip liner from LA Colors. This is in the shade Cafe. बड़ा अच्छा एक brown color है. If you guys know that if you guys know me, then you would know that I love lip liners. और ये बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन है। मैं जो ये ज़्यादातर यूज़ करती हूँ वो हाई एंड होते हैं, यहाँ से इजीली मिलते नहीं हैं। ये बहुत इजीली मिल जाता है, LA कलर्स की वेबसाइट से आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर तो अब ऑफिशियल वेबसाइट्स भी हैं LA कलर्स की। और आई विल जस्ट यूज़ अ लिप ऑयल, दिस इज़ फ्रॉम एल्फ, just to hydrate my lips and just like that, it looks really nice, है ना।
नेचुरल सी फिनिश हो गई है. नाउ आई एम रेडी टू हेड आउट, सो लेट्स गो. और गाइस, सब जो मुझसे पूछ रहे थे पिछले कुछ पता नहीं किस व्लॉग में मैंने ये आउटफिट पहना था. दिस इज़ फ्रॉम खाड़ी और ये बहुत ही एक अच्छा ट्रेंडिंग सा वो है. और ये जो चप्पलें आई दीज आई गॉट फ्रॉम लामा. और दिस इज व्हाट द आउटफिट लुक्स लाइक. इट इज़ वेरी क्यूट, वेरी वेयरेबल, breathable. So yeah. मुझे ना तुम्हें मिरर भी देना है शरीर. सेम क्या है भाई? हाँ, ये अभी ये जल्दी हील हो जाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है. अच्छा जी गाइस, सो वी जस्ट गॉट डन और आई गॉट डन, नॉट वी. माइक्रोब्लेडिंग मैंने फिनिश कर ली है और इट वाज जस्ट अ टच अप टुडे एंड शी वाज अल्हम्दुलिल्लाह सो हैप्पी विद द रिजल्ट्स. यहाँ पर कुछ थोड़े से क्लिप्स मेरा ख्याल है डालूंगी भी. एंड शी सेज इन हर वर्ड्स इट्स लाइक कि ये एक यूथफुल इफेक्ट दे देता है. मैं तो शुरू से कहती हूँ कि व्हेन योर आईब्राउज आर रियली नाइस एंड परफेक्टली शेप्ड तो बहुत आपको यूथफुल एक लुक आ जाती है आपके फेस पे और इट मेक्स योर लाइफ so much easier. So we just got done with that and now I'm heading back home now. और बिस्मिल्लाह देख के. So I'm back home now and honestly guys, पैशन मैं बेशक बहुत ये सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसिंग करती रहूँ बट पैशन मेरा अभी भी मेरा सैलून है. और आई लव seeing people react to the results and I love how, you know, I love the satisfaction it gives me. तो अभी जो है एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी है जो आप लोगों को इंशाल्लाह आई विल शेयर विद यू गाइज सून. ईशा क्या कर रही है? अभी भी सर से पढ़ रही है. सो या वांट टू टॉक टू यू गाइज अबाउट सम थिंग्स. यहाँ पर लोग मुझे पूछते हैं कि बहुत सारे सवाल पूछते हैं रिगार्डिंग माई पर्सनल लाइफ बट ऑनेस्टली जितना मैं कंफर्टेबल होती हूँ उतना मैं शेयर कर देती हूँ. आई विल डू अ Q&A वीडियो, पता नहीं कब करूँगी बट लेकिन आई विल डू इट सून इंशाल्लाह. वो मैं डिटेल में आपको बताऊँगी अबाउट माई लाइफ और जितनी मैं बताना चाहती हूँ और जितनी मुझे कंफर्टेबल लगता है. एक सिर्फ बात का मैं जवाब देना चाहती हूँ. हर कोई मुझे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अकेली रहती हैं या आपके हस्बैंड कहाँ हैं. हस्बैंड मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हैं पर वो यहाँ पर नहीं है. ही इज़ पोस्टेड समवेयर. वो वहाँ होते हैं और मैं यहाँ रहती हूँ एंड ही डज़ कम ऑन द वीकेंड्स. और बच्चे जो है मेरे 2 ही हैं, एक बेटा है और एक बेटी है. अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह में उनको लंबी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाली दे. और एक और सवाल है जो बहुत पूछा जाता है. खैर नहीं, हाँ सैलून आपका कहाँ है? मेरा सैलून लाहौर में ही है. और ये कुछ चीज़ें जो मैंने कहा मैं बता दूं क्योंकि हर वीडियो के नीचे कमेंट आता है और हाउस टूर दे दें. हाउस टूर मैंने नहीं देना, वो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी. कुछ रीज़न्स हैं, पर्सनल रीज़न्स हैं. आई डोंट फील कंफर्टेबल. जितना मैं दिखाती हूँ उतना थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ जितना मुझे कंफर्टेबल लगता है. सो ये है. और until then I will see you guys in the next video. Keep watching, like, subscribe and comment. I love reading your comments. Your feedback means the world to me. And until then, take care of yourselves. Bye.